सर्वेभ्ये सर्वाभ्यश्च नमः। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के इस श्लोक व्याख्यान माला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के 30 श्लोकों तक की व्याख्या पिछले कुछ वीडियोस में हमने की। आज हम इस वीडियो में श्लोक 31 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। श्लोक 31 है, मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितं वैश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्। इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन चारों वर्णों में किस प्रकार के नाम होने चाहिए। नाम व्यक्ति की एक पहचान होता है और नाम व्यक्ति के गुणों के यदि अनुकूल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। स्वभाव और गुणों के अनुकूल व्यक्ति का नाम होना चाहिए, क्योंकि जीवन में नाम का बहुत अधिक महत्व है और व्यक्ति के कर्मानुसार यदि नाम होता है तो उसके लिए जीवन सहज रहता है। इसी भाव को लेकर के, इसी आशय को लेकर के महर्षि मनु ने किस वर्ण का कैसा नाम होना चाहिए, इसको इस श्लोक के माध्यम से बतलाया है। महर्षि मनु कहते हैं मंगल्यम ब्राह्मणस्य, कि ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए। प्रारंभ के एक वीडियो में मैंने बतलाया था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कर्मानुसार है, न कि जन्मानुसार। व्यक्ति के जैसे कर्म है वैसा ही व्यक्ति का वर्ण निश्चित होता है। गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। इसलिए गुण और कर्मों के आधार पर इन वर्णों का निर्माण हुआ। तो उन वर्णों में किस व्यक्ति का कैसा नाम हो, इसके विषय में यह श्लोक बतलाता है। तो कहा मंगल्यम ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्दों वाला होना चाहिए। मंगल युक्त शब्द जिसमें आए ऐसा ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम, और जो क्षत्रिय का नाम है वो बल से युक्त होना चाहिए। नाम से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये बलवान है, ये ताकतवर है, ये शक्तिशाली है, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो क्षत्रिय का जो नाम है वो बल सूचक होना चाहिए, बल उसके नाम से प्रतीत होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का काम है सभी वर्णों की रक्षा करना। यदि उसका नाम सामान्य रहेगा और उसके नाम से शौर्य, शक्ति आदि यदि उसके नाम से प्रतीत नहीं होगी तो वह उचित नहीं रहेगा। इस भाव को लेकर के क्षत्रिय का नाम बल से युक्त, शौर्य से युक्त, ताकत से युक्त होना चाहिए। वैश्य का नाम धन संयुक्तम, क्योंकि वैश्य का जो काम था, जो बतलाया उसके लिए व्यापार का कार्य, कृषि कार्य वैश्य को बतलाया गया। तो वैश्य का नाम धन से युक्त हो, उसके नाम से ऐसा लगे जैसे लक्ष्मीपति, श्रीनिवास, तो इस प्रकार का नाम उसका होना चाहिए जिससे धन प्रतीत होता हो। ऐसे ही शूद्र का नाम जुगुप्सितम, सामान्य शूद्र का नाम उसके कर्मानुसार होना चाहिए। तो ब्राह्मण का कार्य जैसे पढ़ना, पढ़ाना, समाज को एक नई दिशा देना, इस प्रकार का जो ब्राह्मण का कार्य है तो उसी कार्य से संबंधित उसका नाम होना चाहिए। क्षत्रिय का नाम बल से युक्त होना चाहिए, वैश्य का नाम धन से युक्त होना चाहिए और शूद्र का उसके कर्मानुसार नाम होना चाहिए।
फिर कहते हैं इस श्लोक में और अधिक गंभीरता से कि किस प्रकार का उपनाम जोड़ा जाए, तो और गंभीरता से इस श्लोक के माध्यम से बतलाने का प्रयास महर्षि मनु ने किया है। क्या कहते हैं? सर्मवद ब्राह्मणस्य स्याद राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। श्रमवद ब्राह्मणस्य, जो ब्राह्मण का नाम है कैसा हो? सर्मवद। जैसे कई बार हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि सर्म पद से युक्त ब्राह्मण का नाम होना चाहिए। तो ब्राह्मण का नाम सर्मवद, सर्म शब्द से युक्त होना चाहिए। स्यात यानी हो। राज्ञो रक्षा समन्वितम, राजा का जो नाम है वो रक्षा से युक्त होना चाहिए। तो रक्षा समन्वितम, ऐसा लगे कि राजा रक्षा करने में समर्थ है, राजा रक्षा करने में तज्ञ है, समर्थ है, वो रक्षा कर सकता है प्रजा की, प्रजा को आसान्वित कर सकता है कि आप मेरे राज्य में सुरक्षित हैं। इस प्रकार से रक्षा से युक्त राजा का नाम होना चाहिए। जैसे हर्षवर्धन हुआ, तो लगना चाहिए कि भाई राजा प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हैं, ऐसा नाम राजा का होना चाहिए। वैश्य से पुष्टि संयुक्तम, और वैश्य का नाम पुष्टि से युक्त होना चाहिए। वसुभूति, पुष्यभूति, इस प्रकार के नाम होते हैं। और शूद्र का नाम प्रेष्य संयुतम, शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? प्रेष्य संयुतम। बाकी जो कर्म हैं, बाकी सभी कर्मों को करने में निपुण लगे, कर्मों को करने में निपुण जैसा लगे, ऐसा एक शूद्र का नाम होना चाहिए। इस प्रकार से इन दो श्लोकों के माध्यम से महर्षि मनु ने व्यक्ति का किस प्रकार का नाम हो, नाम से क्या महसूस हो, क्या प्रतीत हो, उनको बतलाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट श्लोक है, स्त्रीणाम सुखोद्यमक्रूरम विस्पृष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतमाशीर्वादाभिधानवत। महिला का नाम कैसा होना चाहिए? एक बालिका, एक बच्ची का नाम कैसा होना चाहिए? क्योंकि परिवार की आत्मा होती है महिला, स्त्री, उसका नाम ऐसा हो कि नाम से ही व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए, नाम से ही आनंद की अनुभूति हो, नाम से ही प्रेम, वात्सल्य, ममता इत्यादि का आभास हो, ऐसा एक नाम परिवार में महिला का, कन्या का होना चाहिए। उसके विषय में महर्षि मनु कहते हैं, स्त्री नाम सुखोद्यम अक्रूरम। कैसा नाम होना चाहिए? सुखोद्यम, सुखपूर्वक जिसका उच्चारण किया जा सके, सुखपूर्वक उच्चारण करने वाला या उच्चारण के योग्य। अक्रूरम, जिसमें कठोर वर्ण न हो, यानी कठोर वर्णों से रहित। विस्पष्टार्थम, और कैसा होना चाहिए? एकदम स्पष्ट अर्थ प्रदान करने वाला, गूढ़ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट अर्थ प्रदान करने वाला। जैसे प्रियम वदा, ऐसा विमला, ऐसा एक स्पष्ट अर्थ प्रदान करने वाला। और मनोहरम, मन को आकर्षित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला। मंगल्यम, मंगल सूचक शब्दों से युक्त। और दीर्घ वर्णांतम, अंत में दीर्घ वर्ण हो, सावित्री, इस प्रकार से दीर्घ वर्ण से युक्त होना चाहिए। और आशीर्वादाभिधानवत, आशीर्वाद और अभिधान से युक्त, आशीर्वाद जिसमें यह आशीर्वादात्मक नाम उसका होना चाहिए। तो ऐसे कुछ नाम महिला के हो, जिससे प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, परोपकार, ऐसे विशेष गुणों का दर्शन हो, विशेष गुण जिससे उसके नाम मात्र से झलकते हों, ऐसा एक महिला का नाम होना चाहिए। अब इस श्लोक के माध्यम से बतलाया है कि
शिशु का निष्क्रमण संस्कार कब हो। निष्क्रमण यानी घर से बाहर निकालना। तो बालक को, बच्चे को कौन से महीने में घर से बाहर निकालना चाहिए, सूर्य की धूप में या खुले आसमान में लेकर के जाना चाहिए, यह इस श्लोक के माध्यम से महर्षि मनु ने बतलाया है। तो कहते हैं चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात्। चतुर्थे मासी, देखिए इसमें सप्तमी एक वचन है और मासी इसमें भी सप्तमी एक वचन है। तो चतुर्थे मासी कर्तव्यम, चौथे महीने में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिशु निष्क्रमणम गृहात्, शिशु का घर से निष्क्रमण बाहर निकालना। तो बच्चे के चौथे महीने में उसका निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसा पूछते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार बालक का निष्क्रमण संस्कार कौन से महीने में होना चाहिए। उसमें 4 ऑप्शंस भी देते हैं, 4 चतुर्थे मासी, षष्ठे मासी, अष्टमे मासी अथवा द्वितीय मासी, इस प्रकार से ऑप्शंस देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि बालक का निष्क्रमण संस्कार मनुस्मृति के अनुसार चौथे महीने में करना चाहिए। और षष्ठे अन्नप्राशन, अन्न कब खिलाएं? बालक को दूध या लिक्विड्स जो होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, उन्हीं के आधार पर उसका पोषण किया जाता है। लेकिन छठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए, अन्न देने का संस्कार करना चाहिए। और उसके विषय में एक और बात कही, यथेष्टम यद्वेष्टम मंगलम कुले। और जैसी भी आपके मंगल कुल में, आपके कुल में कोई परंपरा हो, कोई मंगल समय यदि किसी कुल में प्रचलित है, चला आ रहा है, तो कुल की परंपरा के अनुसार भी अन्नप्राशन संस्कार किया जा सकता है। इस प्रकार से अन्नप्राशन संस्कार के बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है। फिर है चूड़ाकर्म। तो इस श्लोक में इन्होंने बताया कि चूड़ाकर्म संस्कार कब हो, जिसको हम मुंडन संस्कार भी कहते हैं। वर्तमान समय में चूड़ाकर्म संस्कार मुंडन संस्कार के नाम से प्रचलित है। तो चूड़ाक्रम द्विजातीनाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमेभ्य तृतीय वा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्। कहते हैं चूड़ाक्रम द्विजातीनाम, जो द्विजाति है उनका जो चूड़ाकर्म संस्कार है, यानी जो मुंडन संस्कार है, वो सर्वेषामेव धर्मतः, अर्थात प्रथमेभ्य तृतीय वा, पहले वर्ष में अथवा तीसरे वर्ष में, पहले वर्ष में अब्दे यानी वर्ष में अथवा तीसरे वर्ष में कर्तव्यम करना चाहिए। अथवा श्रुति चोदनात्, जैसे श्रुति यानी जो हमारे वेद हैं, उन वेदों में जो परंपरा है या वेदों में जो विधान है या धर्म जो अपना है, अपने धर्म से प्रेरणा लेकर के, अपनी श्रुति से प्रेरणा लेकर के ये संस्कार करना चाहिए। सर्वेषामेव, इसमें सभी का, किन सभी का? द्विजाति नाम, सभी द्विजातियों का धर्मानुसार चूड़ाक्रम संस्कार करना चाहिए। कौन से वर्ष में? पहले वर्ष में या तृतीय तीसरे वर्ष में, अथवा अपने धर्म के अनुसार ये चूड़ाक्रम संस्कार होना चाहिए। ये 5 सामान्य श्लोक हैं, बहुत कठिन इनकी संस्कृत नहीं है। इन सामान्य श्लोकों में किस प्रकार का नाम हो, वर्णानुसार किस प्रकार के नाम हो, महिला का नाम कैसा हो, कन्या का नाम कैसा हो, चूड़ाक्रम संस्कार कब करें, अन्नप्राशन संस्कार कब करें, निष्क्रमण संस्कार कब करें, इन सब विषयों को सामान्य भाषा में महर्षि मनु ने समझाया है। आप और गंभीरता से पुस्तक के माध्यम से इनको पढ़ें। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का समाधान उसमें किया जाएगा। और एक बार सभी विद्यार्थियों से पुनः निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।